नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में सिर्फ चुनावी माहौल गूंज रहा है। हवाओं में, बयार में और पर्यावरण में अगर आप कहीं बैठे होंगे किसी चौपाल पर या किसी भी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, तो आपको सिर्फ चुनावी परिचर्चा ही देखने को मिलेगी। जैसे-जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है और अब तीसरे चरण के मुहाने पर हम खड़े हैं, 20 फरवरी को मतदान होना है और इस 20 फरवरी के मतदान के बाद तमाम सारी चीज़ें तय हो जाएँगी। अब चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर के है कि 10 मार्च के बाद क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के हर जनमानस के मानस मस्तिष्क पर गूंज रहा है कि आखिर 10 मार्च के बाद क्या होगा? 10 मार्च के बाद क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अखिलेश यादव सपा गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री पद क संभालेंगे और लोक भवन में अखिलेश यादव बैठेंगे या योगी आदित्यनाथ या फिर कोई तीसरा? किसके सर पर ताज बंधेगा? ये तमाम सारे सवाल अभी भविष्य के गर्त में हैं और जब भविष्य की बात आती है, तब हम लोग सिर्फ़ एक ही लोगों की शरण लेते हैं, ज्योतिषाचार्यों की। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। भविष्य उन्हीं के हाथों में जाना जाता है, वही हमें बता सकते हैं कि क्या स्थिति है। इन्हीं सब सवालों के लिए, आपके तमाम सारे सवालों को जानने के लिए कि 10 मार्च के बाद किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या होने जा रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ के सिर पर एक बार फिर ताज बंधेगा या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे या फिर कोई और होगा? इन सब सवालों को जानने के लिए आज हमारे साथ सीधे मौजूद हैं बनारस के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजीव चतुर्वेदी जी। राजीव चतुर्वेदी जी तमाम राजनीतिक विश्लेषण कर चुके हैं। उनकी तमाम सारी राजनीतिक भविष्यवाणियां हमने पिछले चुनाव में देखी, शत प्रतिशत सही हुई हैं। आज हम एक बार फिर से उनको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि 2022 में 10 मार्च के बाद आखिर क्या होने वाला है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, 10 मार्च के बाद क्या उत्तर प्रदेश में होने वाला है? आपने पिछली बार चुनावी जो भविष्यवाणी की थी उसमें तमाम सारी चीजें सही निकली थी। इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जानने के लिए उतावली है कि आखिर क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आपने हमारे पास आने के लिए समय निकाला। जी, शुक्रिया। और भविष्यवाणी जो राजनीति की है, तो अभी कुछ समय पहले भी एक भविष्यवाणी हमने किया था कि 21 नवंबर के बाद से कोरोना को लेकर के कि कोरोना पुनः 21 नवंबर 2021 के बाद दस्तक दे देगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 22 नवंबर को साउथ अफ्रीका में एक नए वेरिएंट का आगमन हो गया। जी। और उसी संबंधित एक चीज़ और है जो ज्योतिषीय आकलन कहता है कि जब शनि का स्थान परिवर्तन होगा, जो कि अप्रैल मई में होने जा रहा है, तो उसके बाद ये कोरोना नामक जो महामारी जिससे पूरा हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व जो लड़ रहा है, वो अपने अंत की तरफ बढ़ जाएगा। अब वायरस, ये तो विज्ञान है, वायरस खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि मानव जीवन पे कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आइए, आपने जैसा कहा राजनीति को लेकर के, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं वर्तमान में, और योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म समय, जन्म टाइम जैसे कि गूगल पे है और कुछ अन्य लोगों से जो प्राप्त हुआ, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे जो लोगों से सुनने में आया, मिला, वो जन्म का समय बताते हैं 10:54 सुबह, और जब गूगल पे देखा जाता है तो 12 बजे। तो ये जो समय का अंतर आ रहा है उससे लग्न का परिवर्तन नहीं होगा, परंतु नवमांश बदलता है। केपी से जब हम चलते हैं, केपी पद्धति से, कृष्णमूर्ति पद्धति, तो उसमें भी वो चार्ट में अंतर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त महादशा अंतर दशाओं में अंतर आता है। तो हमने जब इनकी कुंडली को देखा तो 10:54 पे भी देखा और 12 बजे के समय पे भी देखा। 10:54 पे जो इनकी दशा लगती है वो नवंबर 2017 में, 21 नवंबर 2017 को योगी जी की केतु की महादशा इनके जीवन में प्रवेश करती है, जो इनकी कुंडली के 12वें घर में बैठा हुआ है और छठे घर में राहु है। अब आइए, जब 12 बजे की कुंडली देखते हैं तो 17 फरवरी 2017 को केतु की महादशा लगती है। तो मैं 12 बजे को ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूं। क्यों? क्योंकि 17 फरवरी 2017 को जैसे ही केतु की महादशा इनके जीवन में आई, और उस केतु की महादशा का परिणाम इनको मुख्यमंत्री पद का ताज इनके सर पे बंधवा दिया। अब अगर पिछले चुनाव की बात बता रहे हैं। जी, पिछले चुनाव की जो इनकी कुंडली के एनालिसिस है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
क्योंकि उस समय देखिए, शायद आप लोग तो मीडिया से ही हैं कि बहुत से नाम मुख्यमंत्री पद के उठ रहे थे, लेकिन 17 फरवरी के बाद जो समीकरण बदले हैं वो देखिए अचानक से ये मुख्यमंत्री बनाए गए। अब वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वो दशा है केतु की महादशा है। 12 बजे के समय अनुसार मैं आपसे ये बात बता रहा हूं, केतु की महादशा में, और 12 जनवरी 2022 से शनि की अंतरदशा लग गई है जी। यानी 12 जनवरी 2022 जो अभी बीता है जी, महीने भर से थोड़ा समय ऊपर हुआ, 2-4-5 दिन का जी, वहां से इनको कुछ दिक्कतें आना शुरू हुई हैं जी। अब चुनाव है भाई, तो तनाव तो होगा ही जी, प्रचार प्रसार हर चीजें, लेकिन ये जो शनि है, केतु में शनि का अंतर जो है वो ज्योतिष के हिसाब से इनको बहुत अच्छा परिणाम नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 भी इनके जीवन में प्रथम चरण की प्रारंभ हो गई है जी, और वह शनि अपनी अंतरदशा में भी है। इसलिए केतु की महादशा में शनि की अंतरदशा हम ये नहीं कह पाएंगे कि कोई बहुत अच्छा परिणाम इनके पक्ष में आएगा, इनके जीवन में कठिनाइयां आएंगी। और आप एक चीज और देखिए, इसी बीच में जब इनके जीवन में शनि से पहले बृहस्पति की दशा थी, इनके पिता का देहांत हुआ, ठीक है। अब पिता पक्ष पीड़ित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बृहस्पति भी शनि के साथ गोचर कर रहा था और इनकी कुंडली से सूर्य पीड़ित हो रहा था जी, क्योंकि राहु भी पीड़ा दे रहा था, राहु 10वें स्थान में गोचर कर रहा था जी। तो आचार्य जी, ये जो आपने बताया कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, हाँ, ये क्या इतना मुसीबत खड़ी कर सकता है कि ये मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपसे ये कहूंगा कि माननीय योगी जी अपने नाम के आगे सर्वप्रथम लिखते हैं योगी, फिर आता है आदित्यनाथ जी। तो नाम का प्रथम अक्षर जो है वो य भी नहीं कहेंगे, उसको यो कहेंगे। यो अक्षर का अर्थ होता है धनु राशि। अब अगर हम नाम की बात करें तो 7.5 जो धनु राशि है वो अपने आखिरी पड़ाव पे है, यानी कि जिसको हम लोग ज्योतिष की भाषा में कहते हैं कि भैया ये 7.5 का तीसरा चरण है जो अब उतर रही है। तो ये शनि की 7.5 जब उतर रही है तो दिक्कतें देंगी। अब चुनाव का रिजल्ट कितने तारीख को आएगा? 10 मार्च को। 10 मार्च को आएगा जी। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद की घोषणा होगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा जी। अभी तो यही कयास लगाया जा रहा है कि भाई बाबा ही मुख्यमंत्री होंगे, हमारे योगी जी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि योगी ही बनेंगे। हाँ जी, सभी लोग यही कह रहे हैं, योगी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 10 मार्च को जो समय है वो केतु की महादशा में, शनि की अंतरदशा में, शनि का ही प्रत्यंतर है। अब इससे भी नीचे अगर चलते हैं सूक्ष्म दशा में, तो सूक्ष्म दशा में जो आएगा वो होगा, बताता हूं आपको, केतु की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि के प्रत्यंतर में 8 मार्च से लेकर 17 मार्च तक बृहस्पति की सूक्ष्म दशा है, और बृहस्पति की सूक्ष्म दशा में ही 9 से 11 मार्च तक शनि की प्राण दशा है। यानी 10 तारीख को रिजल्ट आ रहा है और 11 मार्च तक ये शनि की प्राण दशा है। इसलिए हम पूर्ण रूपेण आपसे नहीं कह सकते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही होंगे। मैंने आपसे प्रारंभ में ही शुरू में कहा था कि समय अब अगर 12 बजे की बजाय हो सकता है 11:58 हो, तो इसमें दशाएं 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएंगी। यानी आपने जो मुख्यमंत्री जी की जो है जन्म कुंडली का विस्तृत अध्ययन किया है, उसमें ये साफ हो जाता है कि अगला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ज्योतिषी लिहाज से नहीं है, बहुत ही कठिन है। अगर यह कुंडली है तो बहुत कठिन रास्ता है, ये जान लीजिए आप। जैसा पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के सामने आपने देखा होगा पिछले कार्यकाल में, हालांकि आप ज्योतिषी हैं, राजनीति से आपका बहुत दखल नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले बार इनका प्रधानमंत्री से 36 का आंकड़ा था, अमित शाह से बराबर जूझते रहे, दिल्ली जाके कई बार इन्होंने कहा,
तभी चर्चा चल रही थी पिछले 6 महीने से। अगर हम देखें, अब पता नहीं ज्योतिष से उस समय क्या गणना चल रही थी, लेकिन पिछले 6 महीने से बार-बार ये चर्चा चल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, कभी कहा जाता है दिल्ली गए हैं इस्तीफा देने के लिए, कभी कहा जाता है कि उनको बुलाया गया है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कभी उस, लेकिन हर बार योगी आदित्यनाथ उन सब स्थितियों से निकल करके आ जाते हैं। देखिए, 5 फरवरी सन 2021 को बृहस्पति की केतु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 12 बजे जन्म के अनुसार इनके जीवन में जो जन्म समय 12 बजे हम लगाते हैं, तो 5 फरवरी सन 2021 को बृहस्पति की अंतर्दशा केतु की महादशा में आ जाता है। बृहस्पति का गोचर छठे घर में है, जहां पे शनि का गोचर था उस समय, अभी नहीं है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या है, जब यहाँ शनि के साथ ही बृहस्पति का गोचर था, तो वह बृहस्पति दसम भाव को भी देख रहा था। दसम भाव को कर्म क्षेत्र कहते हैं, कर्म राज्य। दक्षिण भारत में दसम भाव से पिता देखते हैं, उत्तर भारत में 9वें घर से पिता स्थान हम लोग देखते हैं जी। और बहुत ज्यादा प्रामाणिकता में और भी चीजें हैं कि सूर्य से पिता बड़े भाई का संबंध होता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और संतान पिता की आत्मा ही होती है जी। अब हम बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जाएंगे, इतना समय आपके पास भी नहीं होगा और हमें भी कुछ कार्य हैं। तो ये जो बृहस्पति है, ये दसम भाव को और राज्य को दृष्ट कर रहा था। अब ये शनि आया है 12 जनवरी से 2022 जी। तो चर्चाएं चाहे कुछ भी चल रही हों, बृहस्पति सब कुछ देख रहा था जी। कहाँ से हटा देगा जी। लेकिन अब जो वर्तमान समय है, वहां बृहस्पति का गोचर कुंभ का है, लग्न को देख रहा है, परंतु दसम भाव को नहीं दृष्ट कर रहा। और राहु का भी स्थान परिवर्तन मार्च में ही होने जा रहा है, 17 मार्च को। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और पूछना था। ये हालांकि ज्योतिष से इसका पता नहीं कोई लेना देना है कि नहीं, विपक्ष पिछले 1 महीने से कह रहा हो, जहां तक हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग लगातार मुख्यमंत्री की जनसभाओं को कवर कर रहे हैं, पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री के चेहरे पर कुछ परिवर्तन आया है। विपक्ष बार बार कहता है कि आप उनके चेहरे को देख लीजिए, आप खुद भी देखेंगे तो महसूस करेंगे उनके चेहरे में तेज में, जो पहले तेज था, एक ऑरा था, उसमें कुछ कमी आई है। देखिए, अब ये चुनावी समय है, जिसके ऊपर इतना बोझ हो जी, प्रदेश का बोझ है, और जो व्यक्ति दिन रात दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा हो, ठीक है, एक शरीर की भी एक अपनी स्थिति होती है, उसे भी आराम चाहिए। तो थकान अगर नजर आवे तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तेज खत्म हो गया है। और ये राजनीतिक चीजें हैं, विपक्ष और पक्ष, ये आरोप प्रत्यारोप, ये तो सब चलता रहता है। आचार्य जी, दूसरे सवाल पर चलते हैं। आपने योगी आदित्यनाथ जी का भविष्य बताया कि उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनेंगे, इस पर बहुत बड़े सवाल हैं और मुश्किलें हैं, ये कठिनाइयां हैं, साफ नहीं कहा जा सकता है। नहीं, क्या कोई ऐसी परिस्थितियां हो भी सकती हैं कि बन जाए मुख्यमंत्री अगर ज्योतिषी लिहाज से? देखिए, 17 मार्च के बाद जो समय, अगर शपथ ग्रहण 17 मार्च के बाद हो तो जी, 17 मार्च के बाद ये शपथ ग्रहण की बात आती है जी। और उधर बृहस्पति भी स्थान बदलेगा अप्रैल में, लेकिन उसके पहले शपथ हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन तक तो खाली नहीं रहेगा। तो राहु के प्रभाव से, क्योंकि राहु का गोचर इनकी कुंडली के 9th हाउस में होगा जी, तो एक बार ये संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं। अगर 17 मार्च के बाद हो तो उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। आचार्य जी, हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अब बाकी, अब मैंने देखिए प्रारंभ में एक बात कही थी ना कि 10:54 और 12 बजे ये अंतर आ रहा है। अब या तो एक ज्योतिष का मतलब होता है कि एकदम सुनिश्चित समय, क्योंकि नहीं तो दशाओं में फर्क आएगा जी। नौमांश चार्ट बदलते हैं, हर 10 मिनट के अंतर पे नौमांश बदलेगा। केपी कृष्णमूर्ति पद्धति से जो चार्ट बनते हैं जी, वो बदल जाता है। कस्प लॉर्ड, ये सब हैं, सब लॉर्ड, ये सारी चीजें बदल जाती हैं, तो उससे फलादेशों में परिवर्तन आ जाता है। आचार्य जी, एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि 10 मार्च को जो परिणाम आएंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। ये चुनाव एक नई इबारत देखने जा रहा है। हम लोगों ने तरह तरह के चुनाव, आपने बहुत लंबा समय से चुनाव देखा होगा, लंबी उम्र है आपकी, तो इस बार का चुनाव एक अलग तरह का सिनेरियो है, एक अलग तरह की इबारत दिख रहा है। 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे उत्तर प्रदेश में अगली सरकार के रूप में, आप ज्योतिषी लिहाज से किसको देख रहे हैं? नहीं, सरकार तो भाजपा की बन रही है। अच्छा, देखिए, भाजपा ही बनाएगी। सपा गठबंधन कहा जा रहा है कि बिल्कुल बन जाएगा, भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से नीचे आ जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, अब
अब हम अभी ये बात कहेंगे तो हो सकता है मेरे वस्त्र का रंग भी आप देख रहे हैं तो शायद ये कह दिया जाए कि अरे भैया ये तो बीजेपी वाले हैं, भाजपा वाले हैं। ऐसे ही वो अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी या सपा गठबंधन इन सब को छोड़ दीजिए, तो इतना जानिएगा कि सरकार भाजपा बनाएगी। उसके कई रीजन हैं, क्योंकि हम लोग भी ठीक है ज्योतिष है लेकिन सामाजिक जीवन भी जीते हैं। समाज में अभी तक आपने क्या देखा? ज्योतिष के लिहाज से आप क्या देखते हैं? सर भाजपा बना रही है, भाजपा के ग्रह नक्षत्र सब ठीक है। हाँ अच्छा, सरकार भाजपा की बनेगी, ये तय है 100% मान लें? हाँ पूर्ण बहुमत के साथ, ये समर्थन के साथ। देखिए अब ये थोड़ा आपने घुमावदार प्रश्न किया है जी। कहीं न कहीं संभावनाएं ऐसी बनेंगी कि किसी से समर्थन कुछ सीटों का लेना पड़ जाए, लेकिन बहुत मुश्किलें नहीं पेश आएंगी। नहीं, सरकार तो बनेगी भाजपा की, ये तय है। कितनी सीटें आप भाजपा को दे रहे हैं? अब ये तो राजनीति का विश्लेषण है, इसका ज्योतिष में कोई स्थान नहीं। नहीं देखिए, इसका ज्योतिष में स्थान नहीं है कि कितनी सीट आएगी जी। अब कोई ये ज्योतिष में ये योग होता है कि भाई ये धनवान होंगे, ठीक है, तो धनवान का मतलब जिस समय ज्योतिष बना था उसमें स्वर्ण मुद्राएं ये सब होती थी। आज क्या है, नोट चलते हैं। अब धनवान की श्रेणी की परिभाषाएं आज के इस दौर में इस परिवेश में बदल चुकी हैं। कोई अरबपति हो जाए फिर भी नहीं सोचता धनवान है, तो भी नहीं सोचता कि मैं धनवान हूँ जी। और इसीलिए कहा गया है जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। और अगर मुझसे पूछेंगे, एक ज्योतिषी से अगर पूछेंगे, ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है जी। दैवज्ञ इसलिए क्योंकि एक श्लोक है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। त्रिया मतलब स्त्री, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकते, तो मनुष्य की क्या बिसात। लेकिन उसके भाग्य क्या, हमको जो एक शास्त्र हमारे महर्षि भृगु ने दिया, ज्योतिष शास्त्र, महर्षि भृगु ने ही इसकी स्थापना की थी ज्योतिष की, तो वहीं से ये दैवज्ञ आया है शब्द जी। वो ग्रहों की चाल, वो जो सूत्र उन्होंने बनाए उनके आधार पे, तो ये, लेकिन जो अच्छा दैवज्ञ होगा वो कभी यह नहीं कहेगा कि नहीं ये होगा, हमेशा ये कहा जाता है कि ये हो सकता है जी। क्योंकि होगा और हो सकता में बहुत बड़ा फर्क है। जिस समय मैं ये कहूंगा होगा, ये मेरा अभिमान होगा, अहंकार होगा, और अहंकार तो रावण का नहीं रहा जो इतना बड़ा ज्ञानी, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ जी। आचार्य जी, अखिलेश यादव का भविष्य आप कैसा देखते हैं? अब अखिलेश जी की कुंडली पे मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है जी, और ना ही मुझे उनकी कुंडली का ज्ञान है। बहुत पहले एक बार देखा था, ऐसे ही कुछ लोगों से आपस में चर्चा हो रही थी, तो शनि की स्थिति के आधार पे आया था कि अब इनके पिता को काफी कष्ट मिलना है। तो आप देखिए, पार्टी के अध्यक्ष यही हो गए, पिता को किनारे कर ही दिया, तो पिता के लिए कष्ट का समय था। लेकिन अगर भविष्य की जहां तक थोड़ा बहुत याद है हमें, तो अभी कोई इतना बड़ा भविष्य आप नहीं कह सकते हैं कि ताज लेके चलें। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वापस लौटेंगे या दिल्ली में राजनीति करेंगे, या हो सकता है मुख्यमंत्री ना बने तो दिल्ली में चले जाएं, या कुछ इस तरह की संभावना है? देखिए, योगी जी की संभावना, स्थान परिवर्तन का भी कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है जी। अच्छा आचार्य जी, आप ज्योतिषी लिहाज से एक चीज और जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की आप बता रहे हैं सरकार बनती हुई साफ दिखाई पड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनेगी वो ज्योतिषी लिहाज से मजबूत सरकार होगी, या वो ऐसा तो ना हो कि जो है जिस तरह से समर्थन लिया जाए, या मान लीजिए दांवपेच हो तो वो सरकार कुछ कमजोर सरकार हो, जिस तरह योगी सरकार ने कठोर निर्णय लिए हैं वो कठोर निर्णय ना ले सके, लचर सरकार हो, या उसे कुछ दिन बाद जाना पड़े, ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई पड़ रहा? ऐसा कुछ नहीं होगा जी कि वो किसी के दबाव में आके काम करेंगे, ये सब भूल जाइए। अच्छा, जब तक इस देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक ये सब संभावनाएं नगण्य हैं। अच्छा। और एक बात जानिएगा, कोई भी पार्टी हो वो एक परिवार होता है, और किसी भी परिवार का संस्कार
या उस परिवार में जो सदस्य हैं, उनकी शैली, उनकी हर चीज़ें उस परिवार के मुखिया पे आधारित होती है। और इस समय भाजपा के मुखिया वही हैं, देश के भी मुखिया हैं, प्रधान हैं वो। जी। आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम लेके चलती है, हाँ। तो ये हिंदू मुस्लिम कब तक चलता रहेगा? अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि भाजपा ने कब हिंदू और कब मुस्लिम की बात कही थी? रोज तो यही करते हैं। नहीं, कब? कोई हमको भी तो उदाहरण बता नहीं, रोज दीजिए। तो वो कहते हैं शमशान कब्रिस्तान, हमने उनका विकास देखना है तो आप जो है सैफई जाइए, हमारा विकास देखना है तो काशी आइए, हमारा विकास देखना है। अच्छा, अयोध्या सैफई और काशी में हिंदू मुस्लिम क्या हो गया? काशी में मुसलमान नहीं है। नहीं, वो मंदिर की बात करते हैं, मंदिर काशी की बात नहीं कर रहे हाँ, हैं। वो कहते हैं कि मंदिर आइए। काशी में मस्जिद को तो चारों तरफ से आप गए हो तो होंगे, तो वहां पर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, सिर्फ कहाँ एक बंद? छोटा सा दरवाजा खोला गया है, मस्जिद जाने का रास्ता ये जहाँ लिखा है। ये बताइए, हम्म, उसको तोड़ दिया गया? नहीं, तोड़ा नहीं दिया। हाँ। हाँ, अब जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, जी, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जी। तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने वो मस्जिद को बंद कर दिया या तोड़ दिया? कुछ किया? नहीं, नहीं नहीं, किया। तोड़ा नहीं। फिर आप कैसे आरोप लगा रही हैं? हम्म, और हिंदू मुस्लिम की बात हम्म, आप कहीं भी सुन लीजिएगा, जी, ये आरोप दूसरे लोग लगाते हैं, हम्म, जो अन्य पार्टियां हैं, हम्म, तो उनको आप नहीं कह रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हम्म, और अभी आपने कहा ना हम्म, कि आप उनके में कब्रिस्तान हमारे, ये बताइए क्या इस देश में हम्म। हिंदुओं का कोई स्थान नहीं बचा था? नहीं, क्यों नहीं इसके बचा? पहले आपने कब्रिस्तान को आप पैसा दे रहे हैं, हम्म, शमशानों का कोई आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों हिंदू जलाए नहीं जाते हैं मरने के बाद? वो चील कौओं को फेंक दिए जाते हैं क्या? वो प्रदेश के या हमारे देश के नागरिक नहीं है हिंदू? तो जहां अगर उनके लिए कुछ कर दो तो आप लोग सांप्रदायिकता की बात करेंगे, लेकिन आप जब करते हैं तो आप सांप्रदायिक नहीं है। ये नीति नहीं समझ में आती। और हिंदू मुस्लिम की राजनीति वो करते हैं, भाजपा नहीं करती। कहाँ करती है? अच्छा। कब किया? किस मुस्लिम को प्रताड़ना दे दी? आप एक चीज बताइएगा, अभी आवास, मुझे जहां तक जानकारी है, पिछली बार जब हमारे अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, सिर्फ मुस्लिम बच्चों के लिए वो खाना और ये सभी मदरसे में जा रहा था, और जो प्राइमरी स्कूलों ये सब में बंद करवा दिए थे। क्यों? वो बच्चे नहीं हैं, वो जानवर हैं। आप मदरसे को दे रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उनसे छीन रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? क्यों किया ऐसा? जब आप किसी संवैधानिक पद पे बैठते हैं तो आपके लिए सभी समान होते हैं। हम ज्योतिषी हैं, हमारे पास अभी मुस्लिम भी तो आते हैं कुंडली दिखाने, हम क्या करें, भगा देना चाहिए? नहीं, क्योंकि यह मेरा कर्म है। वैसे ही वो आपका कर्म था, आपके लिए सभी समान हैं। मोदी जी ने क्या किया? जो भी योजनाएं ले आए तो उसमें ये कहे थे कि यह योजनाएं सिर्फ हिंदुओं के लिए होंगी। कहा था क्या? नहीं। तो फिर क्यों आरोप ये लगाते हैं ये लोग? नहीं, कहा ऐसा जाता है कि हिंदू क्यों मुस्लिम किया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रभु, ये लोग कह कह करके ये कर रहे हैं राजनीति। आप किसी भी एक भाषण में, आप मोदी जी के एक भी भाषण में दिखा दीजिए कि जहां पे उन्होंने मुस्लिम विरोध की बात कही हो, और अगर वो मुस्लिम ही विरोधी हैं तो भाई साहब, दुबई में मंदिर के लिए ये भी एक इतिहास है, जगह मिली थी, और वहां पे सऊदीया ये सब जो हैं वो वहां हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो मुस्लिम राष्ट्र एक मुस्लिम विरोधी को अपने धर्म का मंदिर बनाने के लिए जगह दे देता है, इससे अच्छी क्या बात है? ये मुस्लिम विरोध नहीं दिखा उन लोगों को, केवल यहीं दिखता है हिंदुस्तान में, हमारे बाकी जगहों पे नहीं दिख रहा है। इस पे क्या कहेंगे बताइए? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, हम विपक्ष के आरोपों के बात कर रहे हैं, हम आपसे राजनीतिक विपक्ष का आरोप ये सब निराधार है। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता है तो ये सब आरोप पे ये उतरने लगते। अब भाई चुनाव लड़ना है, कुछ तो मुद्दे ले आए। जैसे अभी एक योगी जी ने कह दिया था 80-20, अब वो 80-20 में कह दिया कि देखा ये केवल हिंदुओं की बात करते, 80% हिंदू क्योंकि मुसलमान 20% है। अरे भाई,
उसमें इन्होंने ये कहा था कि 80-20 मतलब हिंदू और मुसलमान। दरअसल इस देश में जो विचारधारा है, जो बहुत पहले से चली उस आ रही 80-20 का क्या मतलब था? 80-20 का मतलब ही बता रहा हूं। वह 20% जो मुगल विचारधारा है वो हमें नहीं चाहिए। अगर वही तो मुस्लिम हो गया ना। ये कौन कहता है? अच्छा। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना होगा जी। अच्छा, महाराणा प्रताप के एक तोपची हुआ करते थे, वो कौन थे? हिंदू? मुस्लिम थे। तो वो मुगल थे? पहले तो ये जानिए मुगल और मुस्लिम में अंतर। अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई का तोपची वह भी मुस्लिम था, लेकिन मुगल नहीं था। ठीक। मुगलों को आक्रांता कहा गया, यानी जबरदस्ती जो हमारे ऊपर आक्रमण करें। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी का इतिहास जानते। इतिहास को तो हम आज तक तोड़ा गया। कभी अकबर राणा प्रताप के सामने युद्ध करने आज तक नहीं आया। और एक सीरियल आता है जोधा अकबर, देख लीजिए, तो उसमें दिखा रहे हैं। और ये फिल्म इंडस्ट्री, ये तो गंदगी का घर है। ये पहले लिख देंगे हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और देख लीजिए जोधा अकबर सीरियल, तो वहां दिखाता है कि अकबर जो है खड़े होकर के और वहां महल के बाहर चिल्ला रहा है और राणा प्रताप छुप गए थे। अरे उनको महाराणा कहा गया। और आज तक अकबर कभी उनके सामने युद्ध करने नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि अगर मैं प्रताप के सामने गया तो एक बार में बीच से अलग हो जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। हमेशा सेना भेजा। बैरम खां से लेके सब जो उस समय के अपने आप में बहुत बलशाली, प्रताप ने अपने बचपन की अवस्था में इन सबों को पीटा है, महाराणा प्रताप ने। तो उनका भी तो तोपची मुस्लिम था। मुगल विरोधी हैं हम, मुगल विचारधारा जो ये लेके पल रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो आईएसआई है, ये जो जहर मौलानाओं के माध्यम से भरवा रही है और उस जो विचारधारा में चल रहे हैं, इनकी विचारधारा क्या है? हमारी बात मान लो, हम गलत कह रहे हैं तो भी नहीं मानोगे तो हम तुमको प्रताड़ना देंगे, तब भी नहीं मानोगे तो मार देंगे। ये विचारधारा इनकी, ये 20% वही है। ये हमें ये विचारधारा नहीं चाहिए। इस विचारधारा के साथ इस देश में मोदी जी रहने नहीं देंगे। फिर या तो देश छोड़ के चले ही जाओ, या तो अपनी विचारधारा, देश के प्रति गंदगी नहीं, क्योंकि देश सर्वोपरि है। हमारे देश में सारे धर्म तो हैं, किस धर्म को बंद करा दिया उन्होंने? और चाइना में जाकर के देख लीजिए, वहां भी उइगर मुसलमान है। क्या यहाँ पे जो मुसलमान उनके साथ वही हो रहा है जो चाइना में होता है? ये सब इन लोगों को दिखाई देता है, पार्टियों को। खाली कहेंगे क्या? मुसलमान, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मुस्लिम विरोधी हैं। कौन सा प्रताड़ना दे दी भाई? हमें तो कहीं नहीं सुनने में आया। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, कहीं सुनने में आया है? जी नहीं, प्रताड़ना देखिए कोई मामला नहीं है। फिर क्यों कहा जाता है ये इनके पास मुद्दा नहीं है? तो मुद्दा ये सब नहीं बनाना चाहिए। इससे हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की छवि खराब हो रही है। ये नेता हैं, इनको यह चीजें सोचनी चाहिए कि हमारे किस बयान से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की क्या स्थिति होगी। वो ये लोग नहीं सोचते, ये नेता हैं। आचार्य जी, एक अंतिम सवाल ये है कि आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है अभी जो सियासी लिहाज से, ये समय जो चल रहा है जी, इस समय के हिसाब से। संपूर्ण भविष्य की बात हमने नहीं कही है जी। क्या आगे कुछ संभावना बिल्कुल है जी, बहुत कुछ संभावनाएं हैं। आप इनकी कुंडली में, ये क्या हो सकता है आपको ज्योतिष का ज्ञान हो या नहीं है, मैं नहीं जानता। हाँ। आप इनकी कुंडली में जब ये देखेंगे, नहीं, क्या ये प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कभी ये बन सकते हैं, क्या ऐसा कुछ है? ऐसे देखिए, चंद्रमा सप्तम हाउस में बैठा है जी, ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है जी, ठीक है। दूसरी बात, राहु छठे घर में बैठा है जी, ये अपने समस्त विरोधियों को नष्ट कर देंगे जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये शत्रुहंता योग बना रहा है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है। पंचम भाव को संतान, विद्या, प्रारंभिक शिक्षा, बुद्धि, विचार के साथ साथ प्रारब्ध भी कहते हैं। तो ये प्रारब्ध लेके आए हैं।
तो ये देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी नहीं समय है वो समय कब आ रहा है? वो अभी उसमें समय है। अच्छा, वो समय केतु की महादशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद आएगा, बताता हूं आपको, शुक्र की महादशा 2024 फरवरी में लगेगी, और शुक्र में वो समय आएगा भैया 2027 के आसपास। 2027 में, यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय खत्म हो रहा होगा तब। अब देखिए, ये तो कह पाना 2027 से जब यानी आप सूर्य की ये दशा कह सकते हैं लगेगी, कि मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हो सकते हैं, जी। क्योंकि सूर्य प्रभावी है। अच्छा, एक मैंने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल से एक सवाल और आ गया, पूछिए समय पूछिए, आपका कीमती है। कोई बात नहीं। सवाल ये कि जैसे आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ जैसे इस स्थितियों में नहीं रहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, तो क्या सियासत में रहेंगे कि ये सियासत में कि पीठ रहेंगे, लौट जाएंगे वो? नहीं नहीं, सियासत में रहेंगे। देखिए, अच्छा, इसके पहले भी तो पीठ पे थे, तो सांसद थे कि नहीं? हाँ। तो सियासत नहीं थी? नहीं, सियासत में रहेंगे, लेकिन अहम पद पे रहेंगे जहां कुछ ऐसे निर्णय ले सके। हो सकता है ये खुद न रहना चाहें। 5 साल तक जो मेहनत किया इन्होंने प्रदेश को चमकाने के लिए, प्रदेश को बनाने के लिए, कुछ समय चाहें कि हम भी थोड़ा अब अपनी ध्यान साधना करें, क्योंकि योगी तो है ही हैं, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन अभी उनके विचारों से, उनके ओजस्वी भाषणों को आप सुनेंगे तो नहीं ऐसा लगता है कि वो जो है, उन्होंने कह रखा हमने सारे जो बुलडोजर तैयार करके रखे हैं, 10 मार्च का फिर बुलडोजर चलेंगे। तो भाई देखिए, जी। अब बुलडोजर चलेंगे वो ये कह रहे हैं, और ये साहस सिर्फ योगी में है। तो उन्होंने कहीं गलत बुलडोजर तो चलवाया भी नहीं। नहीं, हम कह रहे हैं ये जो साहस है, जो आप कह रहे हैं कि हाँ, नहीं बनना चाहिए। नहीं नहीं, हमने क्या कहा, हो सकता है, देखिए समय, एक लाइन आपको सुना देता हूँ, मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, और भीलन छीनिन गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन भी वही थे, उनके पास बाण भी वही थे, लेकिन भीलों ने गोपियों को छीन लिया। तो ये समय का चक्र है, जो हम लोग ग्रहों की बात करते हैं। तो समय किस पल क्या निर्णय ले हमसे करा देगा, ये तो हम स्वतः नहीं जानते। आपने फिर मुझे उलझा दिया। कहाँ उलझाया? अभी आपने कहा कि समय ऐसा कि नहीं आएगा, फिर आप कह रहे हैं समय ऐसा आ सकता है कि वो कुछ बन सकते हैं। हमने कहाँ ये कहा कि समय ऐसा आ सकता है कि बन सकते हैं या नहीं। हमने कहा, आपसे क्या बताया था, 17 मार्च जी, जब राहु का परिवर्तन होगा तो समीकरण बनेंगे। 17 मार्च के बाद। उसके पहले अगर होता है तो बहुत दिक्कत है। हम कहाँ उलझाए, हम तो वही बात आज अभी भी कह रहे हैं जो पहले, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी। जी, राजीव जी शुक्रिया। ये थे आचार्य राजीव चतुर्वेदी जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से आपको एक-एक चीज़ों को समझाने की कोशिश की। उनका साफ मानना है कि अगर 17 मार्च से पहले-पहले शपथ ग्रहण होता है, तो अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राहों में काँटे भरे हुए हैं, बहुत मुश्किलें हैं, और ये नहीं कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर 17 मार्च के बाद शपथ ग्रहण होता है, तो संभावनाएँ हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनें और फिर से एक बार बुलडोज़र चले। लेकिन ये साफ उन्होंने कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगली बार फिर से भाजपा सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई उन्होंने संशय नहीं बताया है, बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आप तय मान कर चलें कि अगली यानी 2022 में 10 मार्च 2022 को जो परिणाम आएँगे, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। अन्य तमाम सारी जानकारियाँ उन्होंने दी हैं, जिसके बारे में आपने विस्तार से सुना। धन्यवाद, शुक्रिया।